सदगुरुदेव सुखदेव निर्गुण से सगुण कैसे हुए, ये आप कथा सुने। निर्गुण से सगुण कैसे हुए और भागवत कैसे पढ़े, और उन्हीं को सुनाने के लिए गंगा की घाट पर सुनाए किसको? परीक्षित, है ना? सुखदेव परीक्षित ला इसने सुने नहीं हुई, परीक्षित ला कथा सुना है। तब परीक्षित कौन है? काकर वंश में जन्म धरी, यह बताए लगी। अबेला बताओ तो एक हफ्ता तक एक्स्ट्रा छुट्टी ले लो लगी। अरे भाई, परीक्षित का जन्म किसमें है? पांडव वंश में। और पांडव वंश की अगर कथा बताए तो पूरी महाभारत बतानी पड़ेगी। तो परीक्षित जन्म को ही एक भाव, बिल्कुल युद्ध का समय उन्हीं को ले लेते हैं। कौरव और पांडव की युद्ध हुई, सब लोग जानते हैं महाभारत, सब लोग जानते हैं ना। काकर काकर में लड़ाई हो, कौरव पांडव भाई भाई ना, सही है नहीं? ऐसे न सुन के रखे, भाई भाई में लड़ाई होते वो मन हो है ना। वो स्थिति आज भी हो रहा है क्या? है बताओ ना, भाई भाई में लड़ी से ना। अच्छा बताओ, ये इतिहास जान करके हम लोग लड़ रहे हैं क्या? लड़ाई क्यों हुआ बताइए? तो महाभारत के आप सिर्फ भाई भाई में लड़ाई ये सूत्र जानते हैं, और दो चार ठनों बताओ ना। देखो भाई, धर्म की धुरी को रखना है तो बरोबर रख, ऐसे नहीं कि पथरा एक ठन दियल टिका दे तुम धुरी रख दे, गाड़ा जुड़ल हम कर दूं तो मार दी, हो सके ढकला के और कहीं होगे तब कति बार दिया चटक के एक तरफा गिर के तब। ध्यान दे, महाभारत में लड़ाई हुआ, हम भी कह रहे हैं। महाभारत में गीता भी हुआ है 18 दिन, उनको क्यों लोग नहीं बोलते? मुखगरा याद वो क्यों नहीं है गीता, जो जीव को ईश्वर से जोड़ दे, जो निगेटिव आदमी को सकारात्मक बना दे। आज भी अगर तुम्हारे मन में हताशा है, निराशा है, उदास है, सेल्फ पावर कम हो रहा है, आप गीता रोज पढ़ो, आपकी स्टडी बढ़ जाएगी। क्यों नहीं पढ़ते बताओ? वो भी तो महाभारत का है। नहीं भाई भाई लड़ाई हो महाराज, कौरव पांडव बात पूछे तब के बात है। अर्जुन कौन सुनी कौन ऐसे कहते तोला बता रहे थे, है ना? भाई भाई में युद्ध हुआ, तब भाई भाई में झगड़ा होते थे। कन्हैया का काम के एक ढान रहे के दूसरा ढान छोड़े के। गीता के दिन आप सुनेंगे धर्म क्षेत्र, ध्यान देना, लड़ाई को धर्म का स्थान नहीं कहते, परंतु गीता का श्लोक चालू होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ऐसे नहीं, कुरुक्षेत्र ऐसे नहीं लिखा, धर्म क्षेत्र। ध्यान देना, विचारों की लड़ाई हुई। यही सोच के कारण ही आज लोग डिप्रेशन होते। नहीं गाँव मन भाई भाई लड़ी, विचारों की लड़ाई, संस्कृति की लड़ाई, परस्पर हक की लड़ाई, है ना? अरे भाई, सारा प्रॉपर्टी ले लो, 5 गांव तो दे दो। 5 गांव नहीं तो कोई बात नहीं, 1 गांव दे दो, 5 हिस्से में उन लोग रह जाए। बोले सुई की नोक नहीं। हम किसी के चीज को ऐसे खा ले, है ना, और कहेंगे सब मेरा है, तो चलेगा क्या? है? और सब मेरा है कह सकते हो तो ये इतना भी कह सकते हो कि शरीर मेरा है, तो मेरा है तो फिर छोड़ते क्यों? सब मन नहीं देगा, जियत ले मरत ले, आखिरी कही दांत नहीं है था चना लाते बहू, दाई बाबा के दांत नहीं है, वो कैसे खाई? वाह वाह, तो उनका दिमाग नहीं है, पढ़े जाता बोला में है सील में पीस के दूं। मरने के समय भी, जीवन के अंतिम पड़ाव में भी लोभ तृष्णाएं, स्वाद थोड़ी मरी हुई है जीव। बताओ, लोभ तृष्णा। तब बताइए जीवन का सत्संग का फल क्या है? इतने दिन तक घूमे, उम्र बीत गया, यहाँ देखे वहां देखे, ये गांव घूमे वो गांव घूमे, बस जीवन में घूमते रहेंगे कि घूम करके भी ज्ञान को सर्जन करेंगे, सृजन करेंगे। जैसे 4 टन गोंदा पेड़ अलग अलग गांव फरे है ना, वो सब गोंदा पेड़ लते ला के माला बना ले तो गोंदे का एक पुष्पहार बन जाता है। तो अभी तक ज्ञान की सृजन, ज्ञान का पुष्प खिला ही नहीं कि आपको माला कैसे मिल जाए। अगर खिला तो आपको समझ में नहीं आए, आप समझे तो वो बता नहीं पाए। भागवत तो है जो ज्ञान देता है। अब बताइए
भागवत महाभारत के युद्ध का अंतिम परिणाम ले रहा हूं, जो कौरव और पांडव का युद्ध। ये है विचारों का युद्ध, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई, ये संस्कृति को एक स्थापित करना चाहता था धर्म की, और एक उस संस्कृति को स्थापित होने नहीं देना चाहता, ये लड़ाई। और तब दोनों पक्ष में बढ़ गए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन कौन था? अनाधिकारी व्यक्ति था, और अनाधिकारी व्यक्ति को जब जवाबदारी सौंप दिया जाए, ईर्ष्या के कारण, तृष्णा के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण, मैं के कारण ही दुर्योधन स्वयं गया, परंतु उसके 99 भाई भी मर गए। इसलिए काम ऐसा कुछ करो कि जगत का भी कल्याण हो जाए, अपना भी उद्धार। महाभारत के युद्ध का अंतिम परिणाम, दुर्योधन घायल हो, भीम की गदा से। हालांकि जंगे पर प्रहार करना शास्त्र और गदा युद्ध नीति में, महाभारत की कथा में आप सुन लीजिए, युद्ध नीति में जंगे के ऊपर प्रहार करना यह गदा नीति में विरुद्ध है। परंतु भीम ने उस जगह मारा क्यों? क्योंकि जंगा तोड़ने का संकल्प लिया था। एक दूसरी बात, दुर्योधन जब तक जिंदा रहते तो धर्म की स्थापना नहीं होते, तो गोविंद ही उसको रास्ता बताने वाले हैं। क्योंकि जब गंधारी पट्टी खोली ना, तो पूरा शरीर उसका वज्र लोहे का होगा। दुर्योधन जिसने जगह में केला के पत्ता बांध के गए थे, वही हिस्सा उनका मानव जैसा। तो छल प्रपंच से चले, गोविंद भी कह दिया, छल से तुम अपने शरीर को लोहा बनाए हो। तो उसने भी छल किया, और फिर छल से यहां बार हुआ। उस समय इन लोगों को बोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां गोविंद थे। जीव ईश्वर के सानिध्य में किया गया कर्म का बोध, जब ईश्वर स्वयं हो उस जगह में, तो सारे क्रियाकलाप उसके सानिध्य में हो रहा है, वही करा रहा है। तो उन सारे दोष, गुण दोष, ये सब का भार गोविंद के ऊपर हो रहा है, जीव के ऊपर नहीं। ये है महाभारत के युद्ध अंतिम। मरण के समय ओकर मिता नहीं, उसका मित्र कौन? अस्वस्थ आया, गुरुपुत्र भी था, मित्र भी था। ऐस कते मितान का तोली संदे बड़ा कर नहीं मितान। आज भी ते मन को सेनापति बना देवे तभी मार के आ जाए। तो बोले सेनापति तो कैसे बनाऊं? सेनापति के लिए सिपाही चाहिए, योद्धा चाहिए। बोले हाँ, मेरे साथ कृपाचार्य इत्यादि जो बचे हैं वो मेरे सिपाही बनेंगे। मैं जा रहा हूं, ले जा रहा। और वहां से आए और अपने मित्र को खुश करने के लिए, ध्यान देना, जीवन में व्यर्थ छोटी सी खुशी के लिए स्वयं कष्ट पा जाए, और जिसको सुख करने का प्रयास जीव करता है उसी को सबसे ज्यादा दुखी कर देता है। ध्यान देना, अश्वत्थामा अच्छा हो कि कथा आप लोग जानते हैं कि मैं सूते रहित पांडव मार के हाथ होके गए, यही कथा है ना। ध्यान देना, दुर्योधन को खुश करने का प्रयास किया, परंतु जीव अपने तरफ से मलिन विचार रख के अगर प्रयास करोगे तो उसका फल सकारात्मक नहीं होता। ये कथा का प्रभाव है। और जैसे ये निकला शिविर में, ये कौरव पांडव का शिविर, पांडव के शिविर में 5 पांडव हमेशा सोते थे। उस दिन कन्हैया कह दिए कि चलो आज रात्रि के चंद्र दर्शन का लाभ है, आज के दिन वंदना करें। बिहान दिन हम नहीं लिख देते, नहीं आज। तो 5 पांडव के 5 पुत्र बचे थे जो अपने अपने पिता के शिविर में सो गए। ये भगवान की लीला, ये भगवान की माया। या कहे कि जाको राखे, जिसकी मृत्यु 9 से 10 ना हो ना, तो बाल न बाका कर सके, जिसका रक्षक हो भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। चले गए ये सोए हुए अवस्था। युद्ध भी नहीं किया, जानता है मैं छल से ही जीत पाऊंगा, क्योंकि संग वैसे, हालांकि वो गुरुपुत्र ब्राह्मण, परंतु उसका संग दुर्योधन का संग था। ध्यान देना, दुर्योधन
तो वो जा करके फिर वो जा करके सोई हुई अवस्था में सर धड़ से काट दिया और अंधियार के बेरम लई अंधियार के जोलिम धर के लात कि इस मितान खुश होई थे जीव लाख भी प्रयास करे तुम्हारे प्रारब्ध में अगर दुख लिखा है तो सुख में परिणित नहीं होता। दुर्योधन का मरण लिखा है और अश्वत्थामा के हाथों में पांडव पुत्र जो 5 बचे थे उसकी मृत्यु लिखी। इसलिए जीव अपने कर्तव्य करें, अपने कर्म पथ पर चले और हंसते हंसते आया अश्वत्थामा की मितान में जो तुल दिए वादा पूरा कर सके। भीष्म पितामह कर्ण जैसे तो सेनापति बनत की तेमन नहीं करी, गुरु द्रोणाचार्य बनी सेन नहीं करी, मैं आज करके आ हूं। 5 जन देखिए भोर उगने हुई वाला था, सुबह सुबह का टाइम था और उसी सुबह के समय त्वरित उसी सुबह के समय थोड़ी सी रोशनी झलकी। दुर्योधन एक झलक देख के जान गया और कभी रोने वाला नहीं, उसकी आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे मित्र ये 5 पांडव को देख मर रहा है पर जीव ईर्षा कैसे जागृत है। मैं मरा तो तू हुल मार। ध्यान देना 5 पांडव सिर नो है, ये 5 पुत्र है ना, पांडव के 5 पुत्र के। हाय इतना कहा और पहली बार दुर्योधन के आंखों में आंसू आया, ये पहली बार। और अभिमानी व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाए तो उनकी मृत्यु निश्चित। दुर्योधन के मरने के पश्चात फिर राज तिलक हुआ। और महाभारत का एक अर्थ तो और है कि भा मतलब ज्ञान भी है, रत मतलब रचना। ज्ञान में भक्ति रमाने की कला जिसमें बताई गई हो उसी ग्रंथ का नाम महाभारत है। इसलिए केवल लड़ाई की पृष्ठभूमि ना देखें। अब दूसरी ओर सुबह हुआ, पांडव शिविर की बात बता रहा हूं। ये दुर्योधन मर गया, पांडव शिविर में सुबह हुआ, रक्त के धार बहे थे। बोले कौन है, जान गया। फिर भी से अर्जुन ने बिना जाने प्रण कर दिया कि मैं उसको प्राण दंड दूंगा जिसने कहा। इसलिए कृष्ण के साथ गए, अश्वत्थामा से युद्ध हुआ। दोनों प्रबल थे और दोनों में खूब अस्त्र शस्त्रों का युद्ध हुआ, ये आप जानते हैं, है ना। अंत में दोनों प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ध्यान देना, अर्जुन गुरुपुत्र ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था पर ब्रह्मास्त्र शांत करना नहीं जानता था। परंतु अर्जुन को गुरुदेव ने दोनों बताए थे। कुछ विद्याएं जो अश्वत्थामा, इसलिए एक गुरु समर्पण होकर निछावर कर देता सब कुछ। तो बोले अश्वत्थामा को कहे कि मुझे ब्रह्मास्त्र को शांत करना है ना। तो वो उस समय फिर शांत किया और फिर अश्वत्थामा को बंधक बना के लाया। तदा असाध्य तरसा दारुण गौतमी सुतम बंधना, जैसे पशु को बांध के लाते पशु रक्षणाय ऐसे पथ से बांधते हुए आए और कहा कि इसका वध करना। जेकर 5 बेटा मरे हैं, ध्यान देना, द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हैं, जिसका सर धड़ से अलग काटने वाला आदमी मिल गया, उसके बावजूद भी कह दिया कि छोड़ दो। ध्यान देना, मां कह रही है। अब बताओ, ये पांडव शिविर की बात। या मारने वाला पकड़ा भी गया, मारने वाले को बांध के लाए, बंधक बना के लाए, सर से धड़ अलग कर देते। फिर भी से कहा कि द्रौपदी सबके सामने मारूंगा। ये है अश्वत्थामा जी, तुम्हारे बच्चे के 5 बच्चे इस युद्ध में बचे थे, उनको इसने मारा है, सर धड़ से अलग कर देते। परंतु क्या कहा जानते हैं, छोड़ दो। आप उस जगह में होते तो क्या करते, मार दे करते ना। द्रौपदी कह रही, देखो ये नारी, इतिहास प्रमाण करता है कि नारियों में सहनशीलता, इसलिए आपको जगत जननी जगजननी है। माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, इसलिए स्वर्ग बनाने में आगे बढ़ो।
हम अपनी ईर्षा द्वेष लोभ अहंकार ममत्व, परंतु ऐसे भी धर्म और अध्यात्म के जानने वाले अर्जुन को ही कह दिया, अपने पति को कह दिया कि छोड़ दो। आधा लोग कहनी इसको मार दिया जाए, आधा जन कहते छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, है ना? बोलो इसके साथ क्या ध्यान देना। मारना और छोड़ना ये क्या है? जीव ब्रह्म की स्थिति में, परंतु उस जगह में कौन है? गोविंद है, ब्रह्म है। और ब्रह्म के सानिध्य में जब जीव जाता है तो ब्रह्म की स्थिति हटता है, रास्ता मिलता है। बोले इसे मारने के लिए बड़े भैया भीम करें, ठीक इसे मार दो, परंतु द्रौपदी कह रही है इनको छोड़ दो, तो इनको छोड़ देंगे। आधा जन सुनते कन्हैया जब भी कथे दो बात गोठिया थे, मर घलो जी कथे और छोड़ घलो देखते। अब कैसे करी तू ही जाने, दही मक्खन के खवैया कई जन के बोलैया इसे कन्हैया इसने कहा थे एक दिमाग ही जाने, कैसे मर जी कथे और कैसे छोड़ दे वो कथे। मरना भी तुम्हारा कसम पूरा भी होगा और छूट। द्रौपदी के द्वारा वचन छोड़ दिए। क्यों छोड़ने के लिए कहा जानते हो? तदा साध्य दर्शा दारुण गौतम सुतम, मोर तो कम से कम 5 जन बेटा मरे, मोर पति मन जिंदा है। एकर तो महतारी तू ही मन, एकर बाबुल तू ही मन मारे हो। ध्यान देना, आचार्य को तिमन मार दे, ओकर महतारी कौन है? गौतमी। मोर बेटा मन मरे है, मैं रोवत हूं, वो इसने ओकरो बेटल मारू तू रोही, और ओकर और मोर में फिर फर्क है। ये समाज को एक संदेश है, इसलिए वो जैसा कर रहा है वैसे तुम भी किए, तो तुम में और उसमें फर्क क्या है? घर परिवार हो, गृहस्थ हो, किसी भी जगह हिचका करने के बजाय अपने अपने काम में सामर्थ्य हो जाओ और अपने अपने पद पर चढ़ो। ऐसा नहीं कि भाई बैला लोही बीत रही था बीत रही और बैलल नहीं बीत रही था, दिन और रात रह रही। भाई जो सामर्थ्य है, जो वहां से यहां तक ला सकते हैं तो कोई बात नहीं। मोला डर लगता था, बोल कोई बुलवा के बोला छैया बितरा दे, शीत में काबर बंधाए रही। भाई हम नहीं ला सकन, कोई बात नहीं, डर लाग के तब पड़ोसी गुड्डू हावस का काबर वो बैला ले कनी बितरा देते, तो ओकर पापा गे है, ओकर दादा घलो नहीं, ओकर पापा घलो गे है ना। रामायण में गे कथे मन नहीं आए हावले तो बितरा देते, है ना। ध्यान देना, ऐसी घर की व्यवस्था को बनाए, ऐसे नहीं कि हम हिचका करें। इससे गृहस्थ नहीं चलता, इससे परिवार में तनाव होता। छोटे छोटे बातों को अपने जीवन से जोड़ो, ये भागवत जीने की भी कला है। कहने लगा कि छोड़ दो, क्यों? तर्क दिया, एक तो कर महतारी एक जन एक जेकर बाप ला तू ही मन मारे हो और ये गुरु पुत्र भी है, और दूसरा तर्क दिया वेदांत वो ब्राह्मण है, तो करे क्या जी? क्योंकि ब्रह्म वैतक पुराण और गणेश अंक में मां की महिमा दी। जन को जन्मदाता पालंदे पिता स्मृता गरियसी, है ना। माता पिता की महिमा बताई कि पिता अगर ये है तो फिर माता पूरी, है ना। मां की महिमा पूरी तीर्थ, जन को पूरे तीर्थ की महिमा। अगर तीर्थ में निवास करने वाले देवता अगर पिता है तो सारे तीर्थों में मां की महिमा है। मां बस गर्भधारणी पोषणभ्य साचातभ्यम गरियसी, इसलिए एक और जानते हैं, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। वो जन्मभूमि की महिमा है, तो ये मां की महिमा है। भीम कहते नहीं ला मारना छे, कन्हैया के शरण में गए कौन? अर्जुन, क्योंकि संकल्प कौन लिए थे? अर्जुन। ये पूरी महाभारत की कथा है ना। अर्जुन ने संकल्प लिया कि इसको मारूंगा, संकल्प लिया, शरणागत हुए। जीव जब ब्रह्म की स्थिति में हो तो परमात्मा और सदगुरु के द्वार पहुंच जाओ, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, ज्ञान के तीर जाओ, ज्ञान के पास जाओ। हमसे जो बात हो सकता है वो बात हमको उससे अच्छा आता, परंतु अगर ज्ञानी पुरुष से चर्चा करोगे तो कोई न कोई अमृत का रस तुम्हारे जीवन के लिए जरूर मिलेगा। हो सकता है पहले तुम्हें वो परखेगा, हो सकता है पहचानेगा तब तुम्हें बताएगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो बताने के भाव में नहीं। देखो सबका समय देश काल अलग अलग होता है, तो बोले बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इंतजार करो, फिर बाद में ही चर्चा करो। तो ये अर्जुन कहां पहुंचा? कृष्ण के शरण।
कहां पहुंची? कृष्ण ने। और तब कृष्ण भगवान ने उपाय निकाल दिया, न सांप भी मरे न लाठी टूटे। ये हरे छत्तीसगढ़ी खाना। अब कन्हैया ऐसे उपाय निकाली। भीम तो मारना है, हाओ अर्जुन तो संकल्प ले वध करूंगा, हाओ ठीक है तुम्हारा संकल्प पूरा हुई। और द्रौपदी है ना, ओकर बात सत्य रही, बोले उनको भी कर। कैसे? उनको लाए और अश्वत्थामा का उसी समय ध्यान देना, उनके सर के बाल काट दिए, शिखा काट दिए, है ना। शिखा का भी महत्व है ना, ध्यान देना, है ना। अब महाराज जगह चुंदी झर गे हम रागबो कथन, तो वो मन ऐसे रखे रहते। हाँ ऐसा बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में गए, शिखा का अर्थ बांधना ही है, तो बांध देते। और दूसरी बात ध्यान से सुने, फिर उसके मस्तक पर जो मणि था, जो जन्म से था। तीसरी बात, सम्मानित व्यक्ति को अगर अत्यधिक अपमान और अपमानित कर दिया जाए तो मृत्यु के समान ही। ठाठ केवल जिंदा रहता है, क्योंकि संसार है और जब तक बुलावा उसका आया नहीं, चले जाए तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कदम भी नहीं उठाता, परंतु जीना और नहीं जाना एक बराबर है ना। इसलिए अश्वत्थामा के शिखा काट दिए, मतलब मृत्यु के बराबर हुए, दंड दिए, क्योंकि ब्राह्मण है। अगर उसका वध हो तो ब्राह्मण हत्या का भी, इसलिए शिखा कर दिया, मुंडन करा दिया और माथे से मस्तक से मणि निकाल दिया। इतना करने के बाद छोड़ दिया। तब अभिमान नहीं सह सका कौन? अश्वत्थामा। और जाकर के फिर उसने ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान कर दिया। सब महाभारत की कथा बिल्कुल संक्षिप्त जुड़ते हुए चले। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया और छोड़ा कहां? बोले पांडव वंश तोड़ सन्नी सको तोड़ पेट, कहते ना। अरे भाई भागवत कथा में भी सुनेंगे और सुन के रखे है ना कि गर्भ पर भी ऐसे। परंतु आज की कथा में सुने कि शिव का धन त्रिशूल, त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक ताप से शिव का त्रिशूल रक्षा करता है। तो उस सुखदेव की रक्षा भी किए और गौतमी को वध नहीं किया, जो कथा के शुरुआत में आप सुने थे। तो निश्चित ही पांडव वंश उस समय अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम उत्तरा था, ध्यान देना, उनके गर्भ में जो बच्चे पल रहे थे उन्हीं के ऊपर अनुसंधान कर दिया। और ब्रह्मास्त्र जब गया तो अनुसंधान, और वहीं उत्तरा के गर्भ में जब आग जलने लगा, अब मृत्यु करीब लगा, तब उसने किसी को नहीं माधव को बुलाया। पाही पाही महायोगिनी देव देव जगपते, हे जगत के पते, नाध्यात्वा भयम पश्यत्रो मृत्यु परस्परम। मेरी मृत्यु समीप है, अभात्री ममशा सास्वेत तम विभो काम दत्तु नाथो में गर्भो निष्पातन। अब ऐसा लग रहा है कि मैं निष्पात गर्भ। गोविंद इस पुकार को सुने और दौड़े चले आए और गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा किया। पाही पाही का अर्थ संस्कृत में बचाओ है। पाही पाही महाय, पाही पाही मतलब बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? जगतपति। इसलिए एक दूसरे की रक्षा करे तो जगत का पति बचाया। इसलिए पति का अर्थ है ना, पापी अति पति भी हुआ है ना, व्याकरण इत्यादि में जाए तो निश्चित ही इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुआ। और रक्षा करने के पश्चात फिर मां कुंती आए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 26 श्लोक में ध्यान देना ना, मां कुंती ने 26 श्लोक में वंदना किया। कृष्णाय वसुदेव देवकी नंदनाय नंद गोप कुमार से गोविंदाय नमो नमः। मैं जाना था कि ये उत्तरा गर्भ की रक्षा करिए कौन है तेना। नमो पंकज नाभाय नमः, पंकज मालिनी नमः, पंकज नेत्रे नमस्ते पंकज धात्रे। और कहा कि गर्भ की रक्षा करना। इसलिए मालिक अगर मुझे देना ही है तो मुझे दुख दो, कह दिया। ये संसार में ऐसा कोई नहीं जो कुंती ने मांगा। कुंती ने दुख मांगा। हम सब लोग सुख मांगते फिर भी दुख मिलता है।
प्रारब्ध के कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। अच्छा वो दुखी मांगे थे है सत्संगी नहीं कर नीरी सुई ना, ज्यादा नहीं जाना थी सुई तबे दुख मांगी कहीं ले ना, उसने वही नहीं ध्यान देना। इसलिए जीवन में संग का प्रभाव पड़ता है। एक बात मुझे याद आ गई, चलो आज एक थोड़ा सा दृष्टांत बता देंगे, एक चुटकुला है ना, ऐसे में चुटकुला है ना, बता दें कि मांगना क्या चाहिए, सत्संग का प्रभाव जीवन में कैसे जुड़ता है ना? भाव से मैं एक छोटा सा इसने जोड़ के बता रहा हूं ना, ऐसे है ना, जोड़ तोड़ के बताया लग गुरुजी मैंने सुने तेल बता दे, अब जो याद आ गया तिल बता दे, नी जमी तिल छोड़ दे। ध्यान देना संग का प्रभाव। एक आदमी गणेश जी का, ठाकुर जी का परम भक्त था, है ना, ठाकुर जी का, गणेश जी का, चलो जैसे भी जोड़ आप जिसमें भी जोड़ सकते हैं, गणेश जी का परम भक्त हो, चलो ठीक है। गणेश जी के परम भक्त रही और के दिन ले पूजा करी से के दिन ले मारा थे है? हाँ नहीं काहे दूसरा जगह में दूसरा राज्य मन में सुनबे नहीं तब कम दिन में मड़ाक ठंडा कर देते, वही तीर में लगे मैं कात रहा हूँ प्रभाव ढंग पड़त का तेकर से पूछे भाई 11 दिन में ना, और रोज के पूजा पाठ करी सो लइका है काकर देखे कहानी में कैसे चेत आ जाता है ना, काकर गणेश जी के, अब गणेश जी वही बिहान दिन ठंडा हो ही रहा है ना, तेकर पहली रात के बात है डीजे वीजे बंद करीस है ना, गणेश भगवान लइका मन डीजे वीजे गलत बात सुनाते आजकल ना, अब गाना वाना बंद करीस, अब भाई सब बंद हो गए है तब गणेश भगवान जगह मोबाइल देख के है ना गाना सुना था, पिक्चर देखा था, गणेश भगवान है ना। देखो कभी कभी हम अपनी सुविधाओं के लिए हम दूसरों का भी भाव नहीं रखते, ध्यान देना ये जीवन की एक सूत्र है। लेकिन रात हो के बंद कर देंगे, अरे तो हूँ सुत जाऊ हूँ सुतन दे, अब नहीं तो दूसरा जगह जाते अनित आवाज कम करके देख लीजिए, सब तो बंद हो गए, पर्दल बंद कर दे 11 बजे। गणेश भगवान कहते हिच मौका है सब सूत गए, अब हिच्चे जातों की मूर्ति निकली कैसे बाबू का देखा था, अरे तादरे संवत गणेश भगवान, बोलो गणेश भगवान की, पांव परी खुश हो गए, पूरा दूरा मोबाइल रखी है ना, मोबाइल का जमाना है ना, नहीं भी जमाना रहे तो सत्संग का जीवन में अभाव है ना। देखो तो निश्चित ही जमाना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, सदुपयोग करोगे तो सदुपयोग है, दुरुपयोग करोगे तो फिर औस्कता आविष्कार की जननी भी है ना, तो अति सर्वत्र वर्जित भी है। कई आदमी इसी के कारण डिप्रेशन में रहते हैं है ना, हाँ। अरे मैं कहते 4 टन कार रहती है वाकई कई जन का दिमाग बिकट। मैं एक जन आदमी देखे हूँ भाई सुरता आगे अभी मोबाइल के बाद खोल के पटकल बांधे रहा है अंदर में मोबाइल, मैं कही दिमाग अच्छा है ना, गिरे कहीं नहीं गोठिया। अब का किस ने का किस आखिरी में टेंशन आ चुका, रोक कैसे किस होई हो ये स्पीड में हो सब भुला दे। धन तो मालिक के दया, मारी सिर्फ गिरी जरूर हो पर गाड़ी से ऐसा किनारे भाग में गिरा, एक संयोग बस है ना कि मुरुम और रेती भाग था तो गिरा जितने जम से वो तो लगा टूटा फूटा अलग बात है, पर भगवान ने बचा लिया। तो जब याद आया ना तो वो सब कहानी बताया है ना, ध्यान देना। इसलिए डिप्रेशन में ना रहे, सफर के समय सावधानी रखें, जब अच्छे कामों में जा रहे हैं तो निरर्थक फोन के माध्यम से उलझे भी मत। आज देख कहीं बात करना ऐसे से बात, अरे लेन भैया मोलान तो देता है ना, तो मानसिक डिप्रेशन में ना जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। गणेश भगवान खुश हो गए काकर भक्ति में, हम बैठे तिकर के लइका भक्ति में कुंजनी का दूबी चढ़ाई लड्डू खवाई बेसन की, गणेश भगवान खुश हो। गणेश भगवान कहते टाइम कम है मांग जल्दी मांग, का मांग लइका का कहते मोल गाड़ी दे देते। गणेश भगवान का की बताऊं,
मैं गाड़ी तोला भी दे देते हूँ, मोड़ कर गाड़ी रहती तो गांव गांव घर घर मुंह हम थोड़ी बैठ के आते हैं। देखो जीवन में सत्संग का अभाव ये होता, जीव भक्ति तो कर लेता है, ईश्वर है सानिध्य में आ गया, पर भगवान से मंगे क्या। इसलिए संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव ऐसे करो। एक भगत मांगे तो बोले मोर 7 पीढ़ी चांदी की थारी में भात खाए गणेश भगवान के दी। अब धन रही तबे 7 पीढ़ी चलेगा, ऐसा सत्संगी आदमी। ध्यान देना, इसलिए सत्संग करे, सुमति रखे, सत्संग करे। यही मेरा जीवन में तो मां कुंती ने दुख मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि दुख में गोविंद रहे। पांडव के जीवन में जब भी दुख आया तो गोविंद थे। अब जब सुख रहे तब घर छोड़ के जाते। अरे भगवान का छूटना ही तो सबसे बड़ा दुख। इसलिए जीवन की विपत्ति का अगर दुख मांग लिया जाए तो 18 दिन की लड़ाई में सब मर कट के, पर गोविंद मोर बेटा मन के प्राण बचे। लाक्षाग्रह जरीस गोविंद मोर लड़का मन बचे। जब द्रौपदी का है ना बड़े सभा में चीर हरण होना था तो गोविंद के रहते तक किसी की हरण नहीं होगा। इसलिए भगवान कपड़ा बन के आ गया। तो कुंती ने कहा कि भगवान सुख आगे मोर बेटा मन राजपाट में बैठा तत्ते छोड़ के जाते, एकल्य बने तो दुख दे देते। ध्यान देना, इसलिए जीवन में सत्संग करें अच्छे। गणेश जी हो, माँ लक्ष्मी हो, एक दिन कहे कि मैं जात हूँ सेठ जी, का मांगे मांग। बहू मतलब पूछे कि सबको अपने अपने विचार रखे। ध्यान देना, एक बहू ने कहा कि हमारे घर में सुमति हो, हमारे घर में संस्कार हो। सब ने धन मांगा, डबल मंजिल मांगा। सेठ जी गए तो अपनी छोटी बहू जो संस्कारवान, इसलिए बहुएं आए जो संस्कार लेके आए। सदगुरु जी कहते थे, है ना, जो आप कड़वे प्रवचन के रूप में सुनते थे। बिल्कुल, बहू आएगी संस्कार लेके आएगी, और बहुरानी आएगी हुक्म चलाएगी, है ना। जिनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है जैन संप्रदाय के, है ना, गुरु कड़वे प्रवचन के रूप में आप सब लोग जानते हैं, है ना। ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हुए जो लोगों को जगाने के लिए एक शब्द को ही बना दिया, एक शब्द को ही बना दिया। उस ऐसे विद्वत और ऐसे धर्म के प्रचारक जो लोगों में क्रांति और लोगों को, जन समुदाय को धर्म और अध्यात्म से जोड़ दिए। तो निश्चित ही कुंती, अर्जुन दुख में स्तुति किया, कुंती सुख में स्तुति किया, और भीष्म पितामह इसी भागवत में, है ना, मरणासन के समय अंत काल में स्तुति किया। जल्दी जल्दी में नहीं बता पाया, अब कथिक कथल बतावेगा। कल जैसे गौकर्ण गीता के बारे में बताया था, है ना, गौकर्ण गीता जे अपन पीतल तत्व ज्ञान देश, इस जगह भीष्म गीता है। अब ऐसा सब नाम पहली बार आदमी सुनते भागवत में, तब अचंभा लगते, तब मन नहीं लगे, है ना। का पाए के जिंदगी भर के भाव है, जैसन हम सुनत आथन, जैसन हम करत आथन, उसने मन बने रहते। अलग से कड़ी में जोड़ देवे, अलग से इंजन में जोड़ देवे, तब खड़पड़ तो हो ही ना एक दूधी, है ना। अब वैसने ढंग के सुन के राखे हैं। अब जैसने सुने हैं नाच गम्मत, जैसे जिसे भाव रखे वैसने याद है। अब भीष्म गीता भागवत अतिक सुने होगा, भीष्म गीता के को बार वर्णन सुने, कौन जनी का हमरा सुरता नहीं है। अरे परीक्षित के बाइक नाम अमुक बताइए सुरता है, वो सुरता नहीं है, का को बताए नहीं है, पर कैसे कहा अपन गुरु महाराज के बारे में। क्या बात है ना, या अच्छा आइडिया है ना। इसलिए भागवत की ग्रंथ, है ना, भागवत की ग्रंथ में इतनी कथा, इतनी महिमा कि एक कथा पर अगर स्टॉपेज हो जाए, आज देखो कम संगीत हुआ ना, हुआ नहीं, तब कथा इतना आगे बढ़ी। अब बताओ, संगीत मैं कल से बढ़ाऊंगा, कथा कितना होगा। आपको नाचना भी है और कथा भी सुनना है, तो कैसे बताएंगे।
नहीं तो फिर चीट और लाट देंगे इन लोगों को। 4 भजन गाना है भैया, अमुक अमुक बजे वो मन का ही। देखो ना भैया, आप कराते कराते आ रहे हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि जरूर कह रहे हैं, पर तो हम तो उसी गुरु जी की परंपराओं के अनुरूप आपको सुना रहे हैं। आप तो हजारों जगह सुने हैं ना, तो भीष्म गीता का वर्णन सुने जो मरणासन के समय में। इसलिए स्तुति भीष्म महाभारत में सुने या भागवत में, भीष्म गीता का वर्णन जो महाभारत में है और भागवत कथा में अंतिम में स्तुति उसने किया। इसलिए कुंती ने कहा विपदा सांत्वना शाश्वत, हे भगवान मोर जीवन में विपत्ति रही कम से कम 13 दिन। और रामचरितमानस में भी है। चलो रामायणिक आप सत्संगी भाई लोग बैठे तो सुंदरकांड है ना, दोहा नंबर 31 चौपाई के 3, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। रामायण का वो चौपाई। अच्छा बता जी विपत्ति कहाँ है? इसे कि हनुमान जी आगू बैठे है ना, वो कहते कहाँ विपत्ति? विपत्ति वही दिन होते जे दिन भगवान के सुमरन नहीं, जब तो सुमरन भजन न हुई। इसलिए जीवन में विपत्ति आने पर कई आज जीव, कई आज हमारे भाई बहन युवा साथी भगवान से मुख मोड़ लेते। मुख मोड़ना नहीं चाहिए, वो तो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तुम्हारी कसौटी की घड़ी है। अब मुख मोड़ लिया, भगवान तो यही चाहता है कि मोर भगत की लिस्ट मन कम हुई तो जे मन कम रही थे मतलब पहली दूंगी। ध्यान, मुख मोड़ना नहीं भगवान से। अरे दुनिया से अपेक्षा काहे को करे, गोविंद से अपेक्षा करे। मेहनत करेंगे तो निश्चित कहूंगा आज मिट्टी का दीवाल जब ईंटें और ढलाई में ट्रांसफर हो सकता है, तो आज भी हम हाथ पैर सलामत रहे, रोजी मंजूरी करे, मेहनत करें, जिसको जो आता है वैसे भाव से करे, एक दूसरे की मदद करे। मैं निश्चित कहूंगा ये साल धान मोर कम हुई, जिन घर बना रहते मैं बनहू कहा तो ते साल घर बनियल पैसा देख मदद कर दे, अगले साल हम बनाबो तो हमरा देख मदद कर दे। एक दूसरे की मदद करे, कैसे घर नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हम खुदे नहीं चाहने सन कोनो मदद करन की, हम सही बताते और हमार गांव हमन भागवत गीता बिकर सुंदर महाराज का है ना, सुनने का गुण जीवन से उतारने और जोड़ने का भी। मदद एक दूसरे के करो, मैं निश्चित कहूंगा। अरे काकरों को थून ही टूट गए है, वो रोन देता कैसे नहीं बनाते? अरे बोला बढ़ई न है ना, उठा नहीं सके हो, 2 जन बगे है ना, 2 जन भीड़ के उठाई देबो तो कर खपरा बने दिखी, कोनो गांव वाले मन ही जीते मन देखी ते मन का कही है ना। अब ऐसा में देखी तो खपरा उमत गए हनगा, भस्के वाले घर घलो 3-4 ठन देखे हैं। कौन गांव का? तेलीन माला। हमें ये लगता है कि उसकी बदनामी, ऐसा नहीं। इसलिए मदद करे, एक दूसरे को सलाह मशवरा दे, और आज उसकी बारी है, हो सकता है कल हमारी बारी हो, तब क्या होगा? आज हम हंस रहे, कल वो कोई और हम पर हंसे, तब क्या होगा? इसलिए आज मेरी तो कल तेरी, सबके ओरी के पारी। ये छत्तीसगढ़ी कहावत है भैया। इसलिए जीवन को भी भगवान से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो, समाज से जोड़ो, परिवार से जोड़ो, एकता के रूप में रहे। इस प्रकार से ये विपत्ति और भगवान की सुमरन करें। इसलिए विपत्ति कब आते हैं? भगवान से जीव मुंह कब मोड़ता है? एक तो विद्या का मद हो, एक तो जीवन का मद हो, या द्रव्य का, या फिर पद प्रतिष्ठा का। इसका भी प्रमाण रामायण में है। नहीं कोई अस जगमा जगमाई, प्रभुता पाई, है ना, प्रमाण सहित रख रहे। इसलिए ये है आगे की कथा। और भीष्म पितामह फिर भगवान की स्तुति की। ये भीष्म गीता का वर्णन, जिसमें राजधर्म के बारे में राजा युधिष्ठिर को बताए और धर्मराज को संदेश दिया, ये भीष्म गीता हो गए। इसलिए भीष्म का अर्थ मन है, अर्जुन का अर्थ अगर जीवात्मा है तो मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करेगा, परंतु मन की संकल्प विकल्प के लिए बाणों की बौछार करता है। और तब जीव रूपी अर्जुन घायल हो, और ईश्वर में जब मन को मारने लग जाए, है ना,
भगवान से जोड़ दोगे तो भक्ति का अंकुरण होता है। इसलिए मन को सुदर्शन चक्र मानो, और मन अगर सुदर्शन चक्र से मरते जाते हैं तब कहीं जाकर के मन शांत होता है। सुदर्शन का अर्थ होता है ज्ञान। जीव की तृष्णा को, मन की अशांति को ज्ञान से ही शांत किया जाए। जब भी व्याकुल हो भगवान का नाम, जब भी जीवन में उदास हो, व्यथा हो, है ना, तो सत्संग करो। तो ये दुख का कारण, और दुख का कारण ढूंढ करके उसको दूर करना, ये सब हुए। उसके बाद युधिष्ठिर को फिर राज तिलक दिया गया, राज्य अभिषेक हुआ, कृष्ण भगवान द्वारका गए। चलो अब बिल्कुल टप्पा में बता दूं। और फिर द्वारका गए, और द्वारका जाने के पश्चात फिर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जन्म हुआ क्यों? क्योंकि परीक्षित वो राजा थे जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन। क्यों ताली बजाया वो बता रहा हूं, है ना। आप क्यों बजाए मैं नहीं जानता, पर मैं क्यों बजाया वो बता रहा हूं। अब आप लोग उसमें मैचिंग कर लोगे तो बात अलग है ना। वो राजा महाराजा घलो जय बलाए हमारे गांव भागवत पढ़िया आ रहे थे, वो काली लिखनी चालू हो जाए। परंतु परीक्षित राजा कौन है? जो गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन पाया। इसलिए हम बजाने पर भी आपको हम निवेदन कर रहे हैं कि हम क्यों बजा रहे हैं। इसलिए तत्वदर्शी और ज्ञानी व्यक्ति के लिए केवल देखने की नहीं, देश काल परिस्थिति उसी में देख करके उसी में वो घटते जाता है। आइए भाव से भजन करें, और तत्पश्चात फिर परीक्षित जन्म की कथा से लेकर के फिर पूरी कथा हम आप तक के पहुंचाए। और दूर दराज से अगर गांव से आए हुए हैं और जाने की व्यवस्था, तो प्रसाद लेते हुए जाए। तुलसी पत्र यहाँ है, प्रसाद लेके जाएं। एक संग्रह है ना। अब बने का हाथ भाई लंबा रास्ता है, ठंडक दिन है ना। अब आज रोक ले वो मया में, है ना। आज रुको, अति देर तक रुक जाए, काली नहीं आए, है ना। जल्दी यही तो काली घरों जल्दी आ जाए, है ना। आशाएं तो सबको है भाई, है ना। तो निश्चित ही आप सब लोग भाव के साथ भजन करें। और एक भजन फिर परीक्षित जन्म की, और फिर गंगा की तट पर मैं त्वरित पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो। मैं रुकना भी जानता हूं तो दौड़ना भी जानता हूं, है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, फिर ये दुखी काहे होए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुखी में राम नाम, राम सेवा में। मुखी में राम नाम, राम सेवा में। मनाही प्यारे राम तेरे साथ में, अकेला नाही प्यारे राम
तेरे साथ में, विधि का विधान जान भागी लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के। महलों में राखी झोपड़ी में बस गए, महलों में राखी झोपड़ी में बस गए। धन्यवाद दिलवाद राम राम कहिए, धन्यवाद दिलवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम आशा एक राम जी की दूजी आस छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आस छोड़ दे। रोमे रोमे अंगे अंगे राम रंग रंगिए, रोमे रोमे अंगे अंगे राम रंग रंगिए। कामे रस त्याग प्यारे रस पगिए, कामे रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि पूरे भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का एक नाम विष्णुराज है ना। काल की रात्रि में जिस भगवान ने उसकी रक्षा किया है, इसलिए उसका एक नाम विष्णु। परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? व्याकरण में जाए या इसको संधि विक्षित करें, परिधन इच्छित, परिधन इच्छित। परि का अर्थ है चारों, इच्छित मतलब देखने वाले, जो चारों रहा न देखे। काबर देखे? जेल गर्भ के अंदर जेल देखे रहे होते, कहाँ है नहीं दिखाते, ताखिल घुमा के देखे और रोए। एक संत महात्मा, कई कई सदगुरु संत महात्मा तो ये कहते हैं कि परीक्षित खूब रोए जन्म के समय, चुप होवे च नहीं करी कत को। उस समय वैद्य बुलाए गए, परंतु एक संत आए, बोले हमारे पास है उसका इलाज। गया और जैसे निकाला अपनी झोली से, वो चुप हो गया। झोली से क्या निकाला जानते हो? तुलसी का दल। क्योंकि अगर विष्णु का दर्शन, गोविंद का दर्शन अगर उसने गर्भ में किया था, तो कस्तूरी तिलक, कस्तूरी का सुगंध, तुलसी का दल गोविंद को अति प्रिय है, तो इन सुगंध को पहचान जा।
तब परीक्षित को आभास हो गया बचपन में ही, जब तुलसी का सुगंध है तो तुलसी तक, उस मालिक तक पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए तुलसी का अनन्य महत्व है। तो ये है तुलसी की सुगंध, तुलसी की मंजरी की सुगंध। ये परीक्षित फिर राज तिलक हुआ। चारों भाई द्वारका के समाचार सुने, जब यदुवंशियों का श्राप जो आगे चल करके कथा में सुनेंगे। फिर पांचों पांडव भी चले गए। परीक्षित कुछ बड़े हुए और धर्म, राज्य को धर्म और अध्यात्म संतों के सानिध्य में, इसलिए अच्छे सज्जन धर्म और अध्यात्म को वेदों के अनुरूप अगर पथ में चले तो जीवन का सृजन होता है। राजगद्दी में बैठा परीक्षित का विवाह भी हुआ। परीक्षित का विवाह इरावती से, उत्तरा की बेटी इरावती से, है ना। कई लोग पूछते महाराज वो परीक्षित की पत्नी का नाम भी, बाकी आगू पाचू नहीं पूछे ना, वही पूछ रहे, मैं नहीं जानू के। अरे कथा में बता दिया, उस दिन बता दिया। मोला कई ढंग सुनता नहीं रहेगा, बताल कर तो जेल जान ही कोनो जगह सुन के आ रही थी, पूछी ए महाराज नहीं जान, नहीं जाना, हम तो जान भी नहीं करेंगे देते जा। तो कई कई लोग यही प्रश्न रखते परीक्षित की पत्नी का नाम इरावती था, वेद में मिला, कई लोग जोड़ तोड़ के बता देते ओकर नाम सुकालू तो ओकर नाम दुकालू के दे जा, ओकर नाम अंकालू, देखो भाई काकर रोहित अपने समझ जोड़ना भाई, जो कहा नहीं जोड़ते जा, दयालु ये वो जोड़ते जा। भगवान का ही नाम है दीन दयाल, भगवान के नाम से जोड़ते जा। भगवान के उतने नाम कर दाई, कर दादा, कर माता, कर पिता, कर औ पीढ़ी के बता दे। जब बैठ जाए पूजा में तो जजमान से कहे या आपसे कोई कहे कि भाई ठीक है, हम गोद के कहा तो पितर वितर ठीक है भाई, तब तुम्हारे 7 पुरखा के नाम, दादा पर पितामह ऐसे की कहा, तब तीने टन सूरता है महाराज। तो न्योता छाकारी मन के सूरता है, पर जे पूजा पाठ में कभू काम लग जीते का 3 पीढ़ी के नाम गलो सूरता नहीं है। दादा परदादा के बाद ऊपर बहुत मुश्किल है ना। कई झल सूरता नहीं होला, कई झल गोद का कहते गुड्डू जात पूछ के आ तोर दाइले का चीज का गोद देला, अरे तो तेला संकल्प करे बरे ता ध्यान देना। इसलिए परिवार, समाज, गांव के संग संग हमें अपने पूर्वजों का भी कल्याण करने के लिए हमें नाम स्मरण करें और पूर्वजों से कहे कि पूर्वज तुम्हारे समय में नहीं होते थे, कोई बात नहीं, अब होते हैं। तो हम उसी कथा को सुनकर के तृप्त हो रहे हैं। आप भी जिस लोक परलोक में, पितृलोक में, आप भी तृप्त हो। पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो इस प्रकार से पूर्वजों का नाम भी याद रखे। तो इरावती हुए, उनके 4 बेटे हुए, जन्मेजय, श्रुतिसेन, उग्रसेन और भीमसेन। नकुल अर्जुन भीमसेन वाले अलग है ना, ये भीमसेन होकर सही ना होता, अपन दादा पर दादा सुंदर दे, है ना, पर पितामह पर दादा जैसे भीमसेन। और कृपाचार्य को गुरु बना करके 3 अश्वमेघ किया। जब जीवन में धन हो तो धर्म को बढ़ाना चाहिए। धन चले जाने के बाद धर्म की ओर मन तो लगता है, पर आर्थिक स्थितियां ऐसे हो जाए कि परिवार की बेटा के बिहाव कर, बेटी के बिहाव कर, नौकरी में लगा, घर बना, एला बना, वो खेत लले, बाड़ी रूम, ऐसे करूं कभी तो नहीं कर सकते। ट्रैक्टर ले है तो बोला नवा ले लगी, तेकर फाइनेंस लपटाए लगी, जीवन के, परंतु जीव जानता है कि जाने के समय 1 रुपया नहीं जाएगा, है ना। कफन में जेब नहीं है, बेटी रखत हुई बात अलग है ना। अरे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में बोली भाषा बदल जाते, है ना, वातावरण बदल जाते, तब भाई ओकर से पूछे लग जाते, पूछ के चल तो का होगा। जे पूछते जे सुनते ते कर बनते, है ना। इसने सियान मन कर बैठ बैठ के देता, सुनते ते कर बनते, तब वो सुनी ही करे बनीस और करे बने छे, है ना। तो इसलिए धन का उपयोग धर्म में करो। और पूत सपूत तो का धन संचय, बेटा गुणमान निकल जाए तो चिंता मत करो। अब बेटा धर्मात्मा निकल जाए तो चिंता नहीं, गुणमान निकल जाए तो चिंता नहीं, और बेटा गुणमान ना निकले तब। हम मिर्चा चाट चाट के महल अटारी बनाए, बेटा गिरवी में धर देगा, 3 दिन उसने सुरता, चिंता फिकर में अटक गए, सोच सोच के आदमी कह रहे थे सब ल बतावे बाबू, बस लमत बता,
जानते मेहनत कितने उन लोग तपस्या करके घर को बनाए। बेटा कहते पैसा की जरूरत है, रख लें घर। बाबू घलो कहा थे कहाँ मैं आ जा सकूं जी, सियान सामर्थ आदमी देखा ले सब तुम नाम आम मेरा को तू ही मन कारोबार चलाओ, ये अपन कारोबार चला। अब बताओ, ना तुम दान किए, ना भोग किए, ना उपयोग किए, तीनों काम नहीं होता ना। दान भोग उपयोग भी नहीं करे आदमी है, सब लोग का डर बहुत बचावो काला जीवन का सुख है। परंतु याद रखना वो सब बच जाए ऐसा अगर दिशा हो, इसलिए धन आए तो धर्म में लगाओ, उस धन के 4 हिस्सा कर दो। एक पुराने कर्जा चुकाने के लिए रखो, एक आने वाले के लिए जमा कर दो, दोनों शांत। 50 पैसा निकल गया, औसत बना लो, और उस 50 पैसा बचा है उसमें पूरी जीवन चलाओ, पढ़ाई लिखाई ये सब चीज चलाते रहो, तुम्हारा तो जमा होता रहे भाई। अब 25 पैसा नहीं करा तो 20-20 पैसा में एवरेज लगा, 20-500 ऐसे जमा ले। सालाना कमाई का 20% कर्जा चुकाने के लिए, 20% आने वाले के लिए, ऐसा जमा लो। 20% घर चलाने के लिए, 40%, 20% पढ़ाई के लिए, 40 हो गए ना, 20 चौका 80 हो गए, 20 बचा, 10% बच्चे को बाहर हॉस्टल इत्यादि के लिए 10% वहां लगा। अब बचे उसमें के फिर 10%, उसमें से अपने जीवन की व्यापन करने के लिए 5% फिर से अच्छा से रखे, उपास धास 5% हिस्सा लगाओ। ऐसे वेदों में, धर्म में, शास्त्र में ज्यादा बताए, ज्यादा कहूं माने नहीं आदमी, 5% लते निकाल ले और धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वार में। यहाँ तो मैंने ये देखा कि मंदिर में आदमी आरती करते हैं और फोन लगा रहे थे, के रुपये चगाऊं, कूपन कटैया मनाए, रात दिन मेहनत ते करत है, हटर हटर ते रोज कमाल जात है, पर कौन ल पूछा था घर में बुती के करना कर देते तनखा जे झोंके सो ढाले आत रे सो इसने काटे के कोई, तब वो डर के मारे बिहान दिले पूछते का के रुपया काटो, गोलू मम्मी की। अब फोन कहाँ लगेगा, अब गोलू कर तो लगा नहीं सके, गोलू के रुपया दान करो कर बेटा के मत दे दानवान मुकर का बस पैसा बड़ पैसा है, ध्यान देना। तो धर्म के प्रति हम मेहनत हम करते हैं, आश्रित हो जाते हैं, न दान किए, न दक्षिणा किए, न पुण्य किए, केवल धन ही संचय किए। इसलिए संचय भी अगर जरूरी है तो दान भी। राजा परीक्षित ने वही किया, धन संचय भी किया। ध्यान देना, भागवत कथा में आगे और सुनेंगे, पितु भगवान जब 0 बैलेंस से राज करा और जब राज खजाना भर गया तो फिर सबको कल्याण करते हुए फ्री कर दिया, खूब यज्ञ करे। ये होता है राजा। आज के समय में क्या हाल है, एक स्थिति परिस्थिति कितने बदलते जा रहे हैं। 3 यज्ञ किए और यज्ञ को पूर्ण करके दिग्विजय यात्रा की। इसलिए जीते जी पुण्य कर लो, जीते जी सत्कर्म कर लो, बाद में क्या भरोसा, इधर होते कि नहीं होते नहीं जानता। पर कई कई क्षेत्रों में अब 10 दिन के बजाय 5 दिन 7 दिन में सब काम झड़ जाता, दुख सुख के बाद बता दे, है ना। पूछ पने एक झलक कैसे जीते, अतिक संपन्न कहा कर महाराज, कहाँ काकुर पास समय है, इतना संपन्न पिताजी की, वो भी खूब नाम कमाया, पैसा कमाया, बेटा भी उसके उससे बड़ा ऑफिसर पद प्रतिष्ठा में है, 5 दिन में निपटा दी। अब ओकर लड़का के दिन में करी 3 दिन, अब ओकर लड़का को होते हैं कहा 3 दिन में कर, पहली दिन जला नित माटी देखा, दूसरा दिन समाज लखवा मुंडा हो गया। घाट धर के जो जीव को तृप्त होने के लिए आत्मा को कम से कम पानी देते थे, है ना, वो सब समय बदलते जा रहे हैं ना। देखो अन्यथा मत लेना भाई, मैं किसी जाति संप्रदाय समाज ऐसा नहीं कह रहा हूं, समय कैसे बदलता है। तुम एक कटौती करोगे, तुम्हारे बच्चे कितना कटौती करेंगे, है ना। ते कटवाल के सही से बात है, वो फौतिल उठा लगी ओकर नाम ला कटवा दे, तेज दिन मरे बिहान दिन तोर लइका पहुंच गया, जा काट दादा का नाम ला, है ना।
क्या बात, तुम जैसे नाम लिए वैसे तो बोए पेड़ बबूर के, तो फिर आम कहां से पाऊं। हमने जीवन में दान पुण्य नहीं किया। हमने बच्चों को कभी नहीं कहा कि जा बेटा भागवत सुन ले 2 दिन भले नांगा कर ले, तान बाद में वो आखिरी में रुक जाबे, शुरू में 2 दिन सुन ले और आखिरी में 2 दिन सुन ले। कमायल नहीं यही तो कर हिसाब है डायरी के। पर धर्म कर्म में काकरो घर चौका होते, काकरो घर कथा होते, जा बेटा हमन नहीं जात ती नरिया चखा खा जा। बच्चों को भेजो ना, जिससे उनको लगेगा कि समाज में, परिवार में, घरों में, गांव में कैसे जगह आते हैं जाते हैं, कैसे बैठना है, कैसे आना है, कैसे रहना है। इसलिए कमाई का हिसाब सब लोग पूछते हैं, पर धर्म की कमाई कर लो बेटा कोई नहीं कहता। इसलिए जीवन में वही व्यक्ति सुखी है जिनके परिवार संस्कारी थे। उनके परिवार में कभी विपदा नहीं। धन नहीं है कोई बात नहीं, परंतु लड़ाई नहीं आई। आज धन है और धन के लिए लोग लड़ रहे हैं। इसलिए पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो इसलिए धर्म करें। यज्ञ हुआ और 3 अश्वमेध यज्ञ हुआ, और इसी अश्वमेध यज्ञ में द्वापर का निकलना, कली का आगमन, और उसने एक घटना देखा है कि बैल को एक आदमी मार रहा था। कली था, काला काला कपड़ा पहना था, खूब मार पीट रहा था। इकर मन के गोड़ बात ले सुनी, का करबे, पहली भगवान कृष्ण रहे तो हमर सब चले, सब ये होए, अब कौन है। तो राजा परीक्षित भी तपस्वी था, धर्मात्मा था, ज्ञानी था, अपने पूर्वजों की तरह ही यशस्वी था। अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ किया, दिग्विजय यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ करके फिर उसने बैल की इस धर्म ही बैल का रूप था। गौ माता उदास थे, है ना, ये सब कथा आप लोग जानते हैं। इसी में फिर एक ऐसा हुआ कि समय को पकड़ लिया और कली को दंड देने के लिए कथे, मोल को दंड मत दे भाई, मोल मार पीट मत, मैं बैलन नहीं मारो, गाय नहीं मारो। तो धर्म आज एक गुण में ध्यान देना, धर्म का स्थिति, धर्म ही बैल बना, मार खा रहा है। धर्म की क्या स्थिति है जानते हो? गौ माता की स्थिति क्या है ना। मैं आप सबसे आग्रह करूं कि भाई ज्यादा नहीं रख सकते। पहली मन कहा है पानी पसिया बहरी मत फेंका है। आप कहा कहते पानी पसिया भले बहरी पार फेंका जाए महाराज, गाय रखबो तब वो बेटी घर शादी हुई, सबो जन कैसे जाबो। सही बात है दादा, काकरो घर काम मुतहते हमन घर ले छोड़ के नहीं जा सकन। सही बात, 12, 15, 20, 22 है ना भैया, देखिए अपने घरों में इतना सेवा कर। अब हमन सब आगे तक कौन करत हुई लेते, कोनो लगाए रहते नीते पेरा भूसा दे दू कही थे, नीते कोई नहीं देता, अपने मन करी। लांघन थोड़ी रखे रहे, लांघन थोड़ी रखे रहे। बताओ, हम आज गौ माता की सेवा, कल बुजुर्गों की सेवा, कल अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा से कतराएंगे। आज धर्म से, गौ माता से, भगवान की, ऐसे हम पीछे छूटते जाएंगे। एक दिन ऐसा ही ना हो कि हमारा परिवार ही हमको छोड़ जाए। आगे कथा में सुनोगे आप, गजेंद्र मोक्ष के दिन सुनना, पक्का सुनना ना, उस दिन ध्यान रखना कि जीव की दशा क्या है। गजेंद्र जीवात्मा है और जीव कैसे फंसता है। तो इस प्रकार से दंड मिला, और दंड के बाद अब बिल्कुल कथा को भाव में निवेदन कर दूं। और दंड मिला, दंड के बाद कथे दादा मोल कोनो जगह रहे जगह दे, नित में कह दिया कि जाओ मदिरा की दुकानों में, जुए, हिंसा, सोना, जा वेश्यावृत्ति, इन जगहों में जगह कम पड़त। गुरु जी कथे परिवार बढ़त तले सोना मोरी। कौन से सोना में? जो मलिन कृत्य करके, जो दूसरे की दंड दे करके कमाया हुआ धन, ऐसे सोने पर तुम्हारा निवास है। और परीक्षित एक दिन यात्रा के लिए निकले। उसी दिन जो मलिन कमाया हुआ कर्म जो था, है ना भाई, सतयुग में, सतयुग तो सतयुग था, त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य तप नहीं है, कलयुग में सत्य तप पवित्र नहीं। यहाँ केवल कलयुग में एक सहारा बचा है अभी, दान, दया। दान से ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और इसी से एक ठन बात नहीं है ना। तो निश्चित ही
इस प्रकार से जीव को दान इत्यादि करना चाहिए। दान भी आपके जीवन का एक आश्रय है जिससे कल्याण होगा। बोले कैसे? ऐसे थोड़ी कल्याण हो जाएंगे महाराज। बोले दान इत्यादि, बोले सबका प्रमाण है, कली में ऐसा भाव है तो निश्चित ही होगा। और आप सभी निश्चित ही भगवान की कथा और सत्संग करते हुए भगवान की पावन कथा भी सुने। और कली का आगमन हुआ, कैसे कैसे युग चलते गए, कैसे कैसे भाव रखे, कैसे हुआ, इस प्रकार से आप भागवत कथा भी जानते हैं, सुनते हैं और सुने भी हैं, है ना? सुने हैं, सुनते हैं, सुनाते भी हैं। तो इस प्रकार से दान इत्यादि करें। और दान के पश्चात फिर भाव के साथ यही निवेदन करूं कि परीक्षित उसी स्वर्ण की मुकुट को पहन करके एक दिन गया और जिस जंगल में गए वहां, अब मुकुट किसका था विस्तार करत खूब विस्तार है कि संग्राम कतिकला बतावे ऐसे हो जाते। वो जरासंध का मुकुट था, खजाना में था। एको दिन नहीं जाते आदगी का पै के विनाश काले विपरीत बुद्धि। जीवन में एको दिन दूसरा मुकुट, हमार परिवार, अपने वंश, अपने कुटुंब, अपने गांव की एक संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और विचारधाराओं को हम सात्विक के साथ, धर्म और अध्यात्म के साथ, रीजन के साथ संजो के रखे। का पै के आगे सुनना ना भाई, जैसे कि माताएं मांग भरते हैं, है ना? बिहाव होते मांग भरते नहीं, मांग भरे करते का है, हमार डांस चलते, सबो डांस चलते, का रे कर मतलब है? भाई सियानहल पूछा देते, जमनहल नहीं बता सकी, और जमनहल पूछे लेकिन कौन बताइए बताओ। धर्म और अध्यात्म में इतना तालमेल है अपनी संस्कृति में। आप रीजन करोगे, मैचिंग करोगे, अच्छा से सुनोगे, समय दोगे तो मिलेगा। मांग भरना मतलब आज से जो भाई और माता पिता जो बेटी की, बहन की जो मांग पूरा करते थे, वही मांग अब कौन? ओकर ससुराल वाले का पति करी। ये हरे मांग भर। और बीच बैंदी निकालते हैं, ये है शास्त्राचार। क्योंकि पुरातन समय में धर्म और अध्यात्म के आगे कथा में हम आपको बीच में बताएंगे ना, तो ये मांग भरने का। अब बिहाव होते तुम भरते ऐसे धर ना, सिंदूर ला खड़खड़ ले धर, बने धर, बिहाव पढ़े जा रहे में दूसरे कहते बने धर, ऐसे कैसे? अरे तो वो काबर भरते हैं, वो का करते तो बता देना। ये है ना, आप अपने आप में टटोलो, कईयों को पता नहीं है ना। बिहाव के फेरा घूमतंते कर मतलब बिहाव में जो मड़वा गढ़ते, उस दिन बताएंगे ना आपको भी। आज तो शुरुआत है इसलिए थोड़ा थोड़ा अन्य कथाओं का भी, है ना, ऐसे ऐसे कथा में गुण भी है, ज्ञान भी है। तो ये परीक्षित गया और जरासंध के मुकुट को पहन लिया और पहनने के साथ गए शिकार खेलने के लिए। भूख और प्यास, शिकार नहीं मिला, श्रमिक ऋषि के आश्रम में गया और मलिन कमाए हुए धन को जब सर में धारण किया तो मस्तक क्या है? बुद्धि प्रधान है। ध्यान देना, आगे कथा में आपको सुनने को मिलेगा। मस्तक में बुद्धि है और बुद्धि में अगर मलिन कली का निवास हो जाए तो फिर विचारे बदल जाते हैं। जे राजा साधु संत के सेवा करते कहते तो आश्रम में आओ, तीर में हक पानी पानी चिल्ला तो नहीं सुना, आखिर मुंदे है ना, आँखी खोल नहीं खोली, पानी पिला नहीं पिया, स्थान भड़क गए, मरे हुए सांप को पहना दिया और अपमान कर दिया। बात फैली, उसका पुत्र जो था वो तपस्वी था, पितृ भक्ति से। इसलिए पौंडलिक की भी कथा आगे आप सुनेंगे, जो इसकी कथा स्कंद पुराण में, जो माता पिता, भागवत में नहीं स्कंद पुराण में, वो प्रमाण के लिए आपको पास रखूंगा कि जो माता पिता की भी सेवा करे उसके लिए लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तो परीक्षित कि ऐसे भाव को देख करके श्रृंगी ऋषि कर सुनी, श्रृंगी ऋषि जल उठाया, श्राप दे दिया कि जा, आज से 7वें दिन वही तक्षक डसेगा। आंखी उकलिस कथे बेटा एक ठन भूल बरती गलती श्राप दे देस, ये अच्छा नहीं किया। बिल्कुल कथा को समय अनुसार तो कह दिया कि
अच्छा नहीं किए, इसलिए श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के श्रमिक कथे जावल बताका और यही गए जा करके बताए कि राजन आप घर परिवार को त्याग करके अपने बड़े बेटे को राज तिलक दे दें और आप आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगा, इसलिए मृत्यु के पहले जीवन को सुधारने के लिए प्रयास करें। सबको पूछे कि जब जीव मरणासन में हो तो क्या करे, कोई जवाब नहीं। काली मर हूं मुक्ति किसे पाऊं, कोई जवाब नहीं। ऐसने कहत कहां गए, देखो आज मृत्यु समीपे कहत घर परिवार सगा सोदर बुला लेते। राजा परीक्षित ध्यान देना जंगल को निकल गया। जहां राज की सम्मान से मृत्यु होता ना, परंतु अपनी मुक्ति के लिए ध्यान दीजिए। परीक्षित को राजा है, कथा सुने ये जानते हैं कितने में ऐसा त्याग है। आज 10 मिनट अगर टाइम लेट हो तो कोई रुकता नहीं कि कम से कम मालिक तुम्हारी आरती में शामिल हो जाऊं। 10 मिनट लेट से काम करूं ऐसा तो नहीं। वो जो मुखिया बने हैं वो मन जाने, हाँ बैठे ते मन जाने, हमारा काम जतिक बेर माने टूट जाबो, जतिक बेर माने बैठ जाबो। आरती बेरे जायल भाई जाबो, नहीं जायल भाई नहीं जाने। उगर जति कहात रहे प्रसाद जतिक बाछी भैया तिल मोरे पर जोड़ देवे के है ना। और जे लाइची दाना का औसत गा एक दिन में 2 पाकिट रखी, एक पाकिट का थे मोर पर जोड़ देवे। मैं दूसरा काम जोड़ दूं नहीं तो मंदिर में मैं दान कर दूं। दान ले और दान दे, तब जीवन का कल्याण होता है। तो ये राजा परीक्षित घर को त्याग दिया, मोह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया अपने भजन कीर्तन में। आज तो उम्र और मौत जब आए नहीं देख के उदेल टोरत का तो लइका तो तोला लोकवा मार दे खटियन नहीं उठ सके लइका टोरे चाहे बचा तोला का करे बना डर बेटा क्यों ले डर। जीवन का मोह ऐसा ऐसे हाल है भाई। इसलिए अंतमति सोगति, तो मरणासन से पहले ही जीवन का कल्याण करो, है ना। भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होता कि आज करबो काली करबो, काली करबो परंदी, का भरोसा जीवन के, है ना। राजा परीक्षित गंगा की घाट पर पहुंचे, यही तक पहुंचाना था। गंगा की घाट पर पहुंचे और इधर से इनका पहुंचना हुआ, इधर से पढ़ के जब निकले थे कौन, सुखदेव मुनि, उनका आगमन हुआ। बड़े बड़े ऋषि महात्मा सुखदेव को प्रणाम किए। देखो उम्रों से नहीं, जीव ज्ञान से बड़ा होता है, ज्ञान से बड़ा होता है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ। और जब आया ना तो त्वादृष्ट वर्षे त्वम 2 वर्षे, 16 वर्ष के आयु को त्वा 2 वर्षो ऐसा सुकुमारम पद। और 8 वर्ष बाद भागवत में कहा गया, क्योंकि मन में विकार उत्पन्न 16 वर्ष के में जीव में हो जाए, जीवात्मा में हो सकता है, परंतु सुखदेव जैसे निर्विकारी के रूप में नहीं। इसलिए भागवत में भी उसका उम्र भी बताया, तो उस समय 68 वर्ष कह दिया। तो 20 वर्ष आए, गंगा की घाट पर बैठे उसी समय। और फिर कथा, जैसे एक कथा सनत कुमारों ने नारद जी को कहा, उस कल बताया नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य को जी। ऐसे मत हो जाए कि आगू पाठ और पीछू सपाट में भुला जाए भगवान को। तो मैं रोज विनती करता, जितना कथा सुने सब भुला जाए। ऐसा महाराज हम नहीं सुने भुला जाए, बने कहा अरे हम याद करो चलो कहा तो नहीं करते थे। कल ठाकुर जी भुला जाए तो सुरता करी तो आवो कही, हाँ अपन फायदा पर कौन नहीं कही, है ना। तो तुम्हारी भूलने में भी मेरा अगर फायदा है, अगर आप मुझे याद करेंगे तो आपके याद करने में मुझे दोहरा फायदा होगा कि बोले भागवत पढ़ के गया कौन जो इतनी सृजन कर दिया, बताओ। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं निगेटिव को भी कथा के रूप में ट्रांसफर कर दिया और पॉजिटिव भी। आप सब जन अगर जो तो याद रहे, ऐसे ढंग के कथा हम मेरे को हम नहीं सुने रहेगा, सही बात है भाई, है ना। तभी आदमी बड़ाई करते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, आप एक दूसरे के गांव पहचान वाले को बताएंगे। ये तीर्थ अखाड़ में हूं पढ़े लहूं तो तुम सुने बर जाओ नहीं, तम और फायदा कति कोई ले बताओ तो तुम नहीं कहूं तो हम उत्तर है कहानी है, और हाँ कहो तो हम। आज तो शुरुआत दिन में दोनों विकल्प बता दी, इसलिए हाँ नहीं कहो तो आदमी जवाब देना भूल, अरे का कहा ना। इसलिए आप सब राजा परीक्षित कहां पहुंचे, गंगा की घाट पर सदगुरुदेव सुखदेव पहुंचे। पहला प्रश्न कहा
कि गुरुदेव जो जीव मरणासन में रहे वो क्या करे। हर कथा चालू होने के पहले मंगलाचरण होता है। सदगुरुदेव सुखदेव परमहंसी परम ज्ञानी पार ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठ, उसने मंगलाचरण नहीं किया, वो डायरेक्ट कह दिया विरान्य सो तेन प्रश्ने कृतो लोक हितो नित। हे राजन, तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया। ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये समाज का प्रश्न है, जगत का प्रश्न है, जीव के कल्याण के विषय में प्रश्न है। प्रश्न ऐसा करो कि सुनने वाले, सुनाने वाले और बताने वाले, मतलब सुनने वाले, सुनाने वाले और प्रश्नकर्ता पूछने वाले, तीनों का कल्याण हो। अब ऐसा कुछ भी प्रश्न करे जो स्वयं का कल्याण हो ना, उसी का कल्याण हो, ऐसा। इसलिए सदगुरुदेव संत महात्मा लोग एक संदेश देते हैं। मैं कल भी कहा था कि संत और अन्न का दाना और समय भाग्य से मिलता है ना। इसलिए तीनों का उपयोग करें। मंगलाचरण छोड़ करके डायरेक्ट कह दिया कि राजन, जिनको अगर 7 दिन में मुक्ति को पाना है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए सुखदेव कथा का आरंभ किया। मंगलाचरण बाद में, फिर भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम वेदव्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और तीसरा सूत जी का। आगे चल करके मंगलाचरण हुआ और इस प्रकार से मंगलाचरण किए और कह दिया कि राजन, तुम्हें मृत्यु से बचना है, मृत्यु के भय से, और भागवत कथा सुनो। तो बोले सही हो जी? बोले हाँ, इद भागवतम नाम पुराण ब्रह्म सहिता। इस पुराण की इतनी महिमा है कि जो सुन ले उसका कल्याण होता है। बोले मोक्ष मूल्य? बोले हाँ। एक उदाहरण भी बता दिया कि राजन, मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूं। कौन? त्रेता युग में राजा खड़वांग। राजा खड़वांग है ना, खड़वांग की कथा सुने नहीं? जो असुरों के साथ युद्ध करने के लिए, देवताओं की मदद करने के लिए जीव ऐसा कर्म करे कि देवता भी मानव की पूजा कर ले। मानव देवता की पूजा करते हैं, परंतु कर्म और मानवता का बीज ऐसा हो कि देवता भी तुम्हारी अगुवाई करे। जब अच्छे कर्म करके जीव जाते ना, तो भगवान भी उसकी अगुवा करते हैं। तो ये है राजा खड़वांग। बोला इसे क्या कहे जाए कि आत्मविश्वास को बढ़ाना। बोले तोर का 7 दिन है जी, ते चिंता मत कर। अब आजकल कोनो हॉस्पिटल में कोनो आदमी देखे चल दे, वाह फलाना का कल 1 दिन बुखार में मर गए, कि तो 2 दिन में भर्ती होते, वो इसने बता जाए है ना। ले गए 1 किलो सेब, आओ सेब नित अंगूर धर के जैनी बिस्कुट कहीं नहीं खात कर बिस्कुट उस्कुट ला चाप थे हाओ धर के जेव का कही फलाना गलो मर गए काका का हो गई जी? तानो पूछी सुते सुतेगा यमन में सब पाइप पाइप लगे हैं, का हो गई? वाह 2 दिन के बुखार में मर गए, तो 15 दिन के बुखार तो जीना मुश्किल। वो डायरेक्ट नहीं कहा है, पर उसने जाग बता दियो 2 दिन के बुखार में मर गए, कोनो छींक में मर गए। अरे जब आनी है जानी है ना, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे, उसका क्या क्या है को टेंशन लेना। तो जीव को भरोसा आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि भाई परीक्षा में 1 गांव फेल हो गए कोई बात नहीं, फलाना बेटा जानता नहीं जानो काका, अरे वो नाम नहीं सुनते 3 गांव फेल हुई, बाद में वो पढ़ी आज बड़े जब साहब बने। ऐसे ते बोल लड़का पढ़ी फेल होने वाला जब ऐसे पढ़ी नहीं, बाकी में वो टॉप आग दिखाई। ऐसे विश्वास को, ऐसे आत्मविश्वास को ऊपर उठाना चाहिए, जीवन में आत्मविश्वास को गिराना नहीं। काका ते 2 महीना बुखार वाले का 6 महीना बुखार वाले फलाना को कर मोसी 6 महीना बुखार इस आज कमाते खाते ऐसे पीते, तब वो सूरता गरीबा मोर तो 15 दिन के बुखार है, बिल्कुल जी हुच में। हाँ ऐसे बोलना चाहिए। तो सदगुरुदेव सुखदेव गुरु कैसे करते हैं? जीव के अज्ञान को, जीव के डर को, जीव के भय को पहले दूर करते हैं। राजा परीक्षित कहते मरनासन में रही मन के ते कैसे करी मुक्ति बर? अरे तोर का 7 दिन है, चिंता मत कर, आराम से भागवत कथा सुन। काबर? बोले राजा खड़वांग ओकर में कथा बतात हूँ। लड़ीस और लड़े मड़े एक बात कथे कि अब वापस आतरी से देवराज इंद्र कथे कि भाई मैं घर जाऊं त कतिक मोर मृत्यु माचे कथे, तोर तो 4 घड़ी माचे जी, तो जाए टाइम 2 घड़ी उरक जी। तो बोले इसी क्षण मुझे कहा
पहुंचा दो अयोध्या। और राजा खड़वांग आए अयोध्या में, भरत खंड के अयोध्या में आए और 2 घड़ी में ब्राह्मणों को दान का संकल्प किया और अपने बेटे को राज तिलक दिया। और दान के संकल्प से ही राजा खड़वांग भी मुक्ति हो गया, मोक्ष पा गया। मानो 2 घड़ी भी जिसके पास समय है और दान पुण्य और मोक्ष कर ले तो जीवन का कल्याण। राजा तो 7 दिन है, ये राजा कहते हैं बने हो सुनो कथा। ये है आत्मविश्वास को जागृत करना, निराशा को आशा में कैसे परिणित किया जाए, थके हुए हारे हुए व्यक्ति को जीत कैसे दिलाया जाए। कोई बात नहीं, आज हार है तो कल जीत जरूर होगा, क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी, असफलता ही सफलता की। तो बच्चों को ऐसा कॉन्फिडेंस दे, बोले कोई क्लास पढ़े नहीं आए, वो ले देख 10वीं पास हो बेटा, ओकर बाद अतिक मेहनत के 12वीं में है, बाद में नौकरी में कथे है ना। ऐसे कहानी, ऐसे इतिहास, ऐसे वास्तविकता बताओ ताकि आत्मविश्वास हो, बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित भी करें, उनके हताशा मत डालो। नीचे नहीं आए, अरे तो भाई लोहा लोहा रही, सोना सोना रही, भगवान का बुद्धि बनाए तब कैसे करे, मार डर में पीट डर है ना। ऐसा उनको बदला कैसे जाए। नदी की को बांध तो नहीं सकते, परंतु नदी की धाराओं को, जैसे माई मुही के पानी रोके बर है तो माई मुहिल बांध दे, उलट ढालना खोल दे। एती खेत पल गए थे हो गए, एती खेत लपल दे, तो पानी की दिशा को मोड़ सकते हैं। वैसे बच्चों को भी पढ़ाई के साथ साथ धर्म अध्यात्म संस्कार से जोड़ो, दिशा और दशा खुद सुधर जाएंगे। ये है आज कथा भागवत, कल यही से प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर उसने दिया, कल सुनना कैसे चाहिए यही से सुनेंगे। कल अगर जल्दी आओ है ना, मतलब 12 बजे है ना, जैसे आज चालू हुआ वैसे होगा भाई। जल्दी आओ मतलब भाई अब लेते रहन तो हो गए, तब कैसे करो। महाराज तोला 10 मिनट लेट हो गए, 4:30 हो गए, तब कैसे करोगे। आरती करत ले 5 बज गए तो 1 घंटा हुआ एक्स्ट्रा हो गया भाई। समय का निर्धारण दूर दराज के लोगों के लिए करते हैं, ध्यान दें। क्यों करते हैं। अब ते 10 बजे लिखा देवे तो भाई जब आज 5 घंटा बैठ गए तो कल 6 घंटा भी बैठ जाऊंगे, पर आप लोग स्थायी आप बैठेंगे तब ना। मन उब जाता है कथा सुनते सुनते, इसलिए कम समय हो कोई बात नहीं, कुछ उस समय अगर हो तो इस समय बढ़ेंगे, इस समय अगर हो तो उस समय जल्दी आ जाएंगे। किसी दिन समय में हो ऐसा कोई भाव नहीं, समय के लिए निश्चिंत रहें। कथा आपको जितनी रोज सुननी है, रोज पाम्पलेट देख के आओ है ना, उतना तक कथा हम पहुंचाएंगे, चिंता मत करो। और ये हुआ कथा का आज, कल यहीं से सुनना। और कल एक मंत्र भी आपको निवेदन करेंगे कि कथा सुनने से पहले किसका ध्यान करना चाहिए। आग टप ले बैठ गए भागवत सुन रहे, कैसे सुनना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब भागवत में लिखा है। जब काली ज्वार गोठियाबो, आज नहीं गोठिया सका बनी नहीं काबक मतलब तुम्हारे गांव में 9 दिन रहना है ना। और नहीं तो आज काली सूता करके रखे रहो कि कथा कैसे सुनना चाहिए, कैसे काकर ध्यान करके एक आध बार सुने नहीं। आपसे पूछे कि भागवत कैसे सुननी चाहिए, पूछा सुखदेव राजा परीक्षित का पहला प्रश्न था, गुरुदेव मैं भागवत काकर ध्यान लगा कथा सुनूं, कैसे सुनो, कैसे मन एकाग्र करूं, ये प्रश्न किया है। तो कर उत्तर, अब जब सुनने की कला मालूम होगा वही सुनी, और जब कला मालूम नहीं तो कहां ध्यान धरी। ले बताओ तात्विक सुने तो सुरता है कि नहीं। कथा कैसे सुननी चाहिए, आपसे कोई पूछे जो भागवत में कथा सुनने की कला क्या है, कथा सुनने के समय किसका ध्यान करना चाहिए, ये भी भागवत में। तो कड़ी दर कड़ी कला आप यही से कथा सुने। आइए एक भाव से भजन संध्याकालीन, और साथ ही साथ फिर आरती की तैयारी कर लें, फिर पावन आरती। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय, प्रेम से बोलो गांव के समस्त देवी देवताओं की, प्रेम से बोलो बजरंगबली की, प्रेम से बोलो भानेश्वरी मैया की जय, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।
समय और मौसम, है ना, देखो सुना ना लगे, समय और मौसम बोले चालू करवे नहीं तो हमारा सूर न उतरे के न चढ़ेगा, ओकर से हम सूर के पीछे नहीं दौड़े। शारदा को हम भी ध्यान करते हैं, शारदा को हम भी मनाते हैं, गणेश जी का ध्यान हम भी रोज करते हैं, परंतु इतना ही कहते हैं कि हे शारदा, हे गोविंद, तुम शब्दों के रूप में, है ना, तुम शब्दों के रूप में कंठ में आकर के निवास करे, और ये सुर वहां से बढ़ा के आ जाए ना तो पूरा परफेक्ट आरती हो तक के चले जाए, चाहे ठंडा रहे बरसात रहे, या पगड़ी बांध दे, है ना, और नहीं तो टोपी पहन ले। इसलिए जैसे थोड़ा सा ध्यान नहीं देने पर, मैं उसमें अध्यात्म बता रहा हूं ना, ऐसा मत कहना कि अब आप प्रैक्टिकल समझ जाएंगे कल से कथा ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं देने से मौसम की शुष्क में उनका सुर उतर जाता है, वैसे अगर जीवन को अगर भगवान के सत्संग से अगर थोड़ा सा दूर हटा दे तो जीवन ही भटक जाता है, क्योंकि सुर और बांसुरी में सुर है। कब ठंडा जगह में ना रखें, गर्म जगह में ज्यादा नहीं रखते, ऐसे जीवन को बांसुरी बनाओ और गोविंद के अधरों तक पहुंचो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए हर चीज में आपके ऐसे अध्यात्म जुड़ जाएंगे, तत्वदर्शी, तत्व ज्ञान, है ना, भाव के साथ जुड़े, बोले हर हर। और 17 जनवरी से, है ना, राजनांदगांव जिला में ही शिव महापुराण होंगे, ग्राम फरहत की दरादा, और शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए वहाँ हटकेश्वर, बटकेश्वर, बिजलेश्वर, अलग अलग महादेव के नाम। कभी ऐसा भाव आपके गांव में हो, कथा सुनो शिव जी की, माता रानी की कथा सुनिए तो माता रानी की, और नहीं तो फिर YouTube चैनल चला रहे हैं देवांगन DM, है ना, अब ये श्रीमद् भागवत होंगे, फिर उसके बाद शिव पुराण में करेंगे, फिर देवी भागवत में करेंगे, है ना, इन सब के बाद हम लास्ट के कार्यक्रम के पश्चात फिर लाइव प्रसारण हो जाएगा। जो मोबाइल कांटेक्ट होंगे, है ना, अपने नंबर से तो लाइव देख सकते। ये कृपा गोविंद की है, आप सबकी है, आप सबका मेहनत का प्रसाद है ना, तो निश्चित ही आप लोग देखे, आप लोग सपोर्ट करोगे, है ना, दिवांग। और मैं भी ध्यान देना भाई, मैं आज इस मन से निवेदन कर रहा हूँ, मेहनत उसका है, परिश्रम उसका है, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी सहयोग सपोर्ट करता हूँ, है ना, परंतु मुझे अर्थ की ये भाव नहीं रहता। मैं अपना नाम नहीं, मेरे नाम तो गोविंद चलाता है जी, गोविंद का नाम मुझे चलाना है। जब तक सांसें रहे मैं भगवान के नाम का प्रचार करूंगा तो गोविंद भी मेरे नाम का प्रचार करेंगे। किसके रूप में? आप सब संतों के रूप में। ये हो, आइए भाव के साथ बोले भागवत भगवान की जय। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण आरती सजा लें, पावन आरती। आरती
पावन आरती। और कल विदुर विद्राणी की पाम्पलेट में भले नाम नहीं लिखे हैं, कितने कथाओं का नाम लिखे हैं, तो कल विदुर विद्राणी ये सुनना, विदुर और विद्राणी की कथा सुलभा की कल जल्दी आए समय के अनुरूप, है ना। 12 से 4 आप भाव के साथ डुबकी लगाएं। आरती की तैयारी करते तक, है ना, एक भाव से हमारे हेमंत भैया देवी भागवत होते हैं ना, तो एक भाव से एक लाइन में गाना मुखड़ा जो गाते हैं, है ना, वो सुन के देख ले, है ना। जो देवी भागवत में धूप चलो दीन, है ना, 2 कड़ी उसके बाद फिर आरती करेंगे। और हमारे अतिथि देवो भवा के रूप में मानस के संग संग जहाँ शिव भक्त, है ना, शिव भक्त मानस परिवार ग्राम सलिया टोला, इहों के मानस मंडली के नाम मुझे याद है, झन भूलो माँ बाप, है ना। भले तुमन हम नाम के सुरता नहीं रखुत नहीं राखो भाई। तो 2 मिनट आरती की तैयारी होती तक हेमंत भैया की आवाज में जब देवी भागवत होते ना, तो कैसे कैसे भजन चलते हैं। सांझ के समय ऐसने दिन बूढ़ा में कैसन भजन गाते, 2 कड़ी में एक लाइन में गाए भाव के साथ, जो आपको लगेगा भी और भाव भी कि भागवत की भजन अलग है, अम्बा की भजन अलग होते हैं, और कोनो दिन शिव वाले भी गवा देंगे ना। आइए आज माता रानी की याद है और माता रानी के चरणों में 2 मिनट के लिए थोड़ा ताली बजा ले, 2 मिनट के लिए। डूब चलो दिन आई, डूब चलो, डूब चलो दिन आई, डूब चलो, सांझ गई मंदिर में, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन आई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन आई, डूब चलो। सुहागन दिया जले, कौने सुहागन दिया जले, कौने सुहागन दिया जले, कौने सुहागन दिया जले, कौने सगाई कर डूब चलो, डूब चलो, डूब चलो आई, डूब चलो, डूब चलो। आइए भागवत क्या आरती और हमारे बड़े भैया के साथ साथ गांव के प्रमुख जन पहुनाई जितने भी आए हुए हैं, और आज और उनके संग में भी आए हुए भैया, आप भी आइए, है ना। हमारे भैया संग जे जन आए तहुजन भाई, सबो जन के स्वागत है। आरती करें और उनके साथ साथ महाआरती में आप सब लोग जुड़े भाव के संग। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि राम यही, हरि राम यही, हरि राम यही,
मधुसूदन की आरती, पापियों पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तार। ये मधुर बोल जब पंथी को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंथी को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री धाम यही घनश्याम, श्री धाम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा आरती, पापियों से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तार। श्री भागवत भगवान